नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, सत श्री अकाल, राम राम। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हमारे किसान देश की शान। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है हमारा वो मूंगफली फसल के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, ग्राउंडनट के बारे में। पश्चिमी राजस्थान की यह मुख्य फसल है। पीछे किसान भाइयों जो बारिश का दौर चला था उसके अंदर है जो आयरन की क्लोरोसिस देखने को मिल रही है। ये अपने फील्ड देख पा रहे हैं, इसमें है जो पत्ते अपने देख पा रहे हैं किस तरीके से इसके अंदर क्लोरोफिल है वो गायब हो गया है। मुख्य रूप से लौह तत्व की कमी के कारण ऐसा होता है। तो इसके जो मूंगफली के अंदर आयरन के कारण जो क्लोरोसिस हुआ है या वाइट पत्ते अपने को सफ़ेद इस तरीके से दिख रहे हैं, उसका इलाज किसान भाई अपने सस्ते में कर सकते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो फेरस सल्फेट किसान भाइयों अपने को काम में लेना है। बाजार के अंदर जो अपने को मिलता है पाउडर फॉर्म में लोहा जिंक है, फेरस सल्फेट 750 ग्राम लेना है अपने को 1 बीघे के लिए, और 100 लीटर पानी के अंदर घोल बनाना है। उसके अंदर जो दूसरी चीज़ मिलानी है किसान भाइयों वो अपने नींबू का सत मिलाना है। वो मिलाना है 5 ग्राम। 100 लीटर पानी में 750 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। 2 नंबर पर अपने को जो लेना है वो है नींबू का सत 5 ग्राम। इसको यदि अपने स्प्रे करेंगे तो इस बीमारी से हमें निजात मिलेगी। साथ साथ में कई किसान भाई है जो हरा कसीस पंसारी के यहाँ से मिलता है, वो यदि यूज़ करना चाहो तो उसकी जो डोज है वो दुगनी हो जाएगी। 1.5 किलो अपने को 100 लीटर में लेना हरा कसीस। अच्छी तरीके से घोल बनाना है, स्टॉक सॉल्यूशन अच्छी तरह से बनाना है, फिर आधा ड्रम करके ये आप डाल सकते हो हरा कसीस। साथ में वही नींबू का सत 5 ग्राम। यदि इसकी अपने 7 दिनों के अंतराल पर, 1 सप्ताह के अंतराल पर यदि हम 2 स्प्रे कर देंगे तो इस बीमारी से हमें निजात मिलेगी। साथ साथ में किसान भाइयों अब जो दौर अपने देख पा रहे हैं मूंगफली के अंदर वो दौर है वाइट ग्रब का भी हो सकता है, सफ़ेद लट जिसकी अपने बात करते हैं। सफ़ेद लट भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अब उसकी तीसरी स्टेज आ गई, अगस्त के माह में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई है जो इसका मैनेजमेंट साथ साथ में करें। आप जैसे कोई बदबूदार दवा क्लोरोपाइरीफॉस वगैरह करते हो तो जो एक बार है सफ़ेद लट नीचे चली जाती है गहराई में, वापस फिर ऊपर आ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो रिकमेंडेशन है क्लोरोपाइरीफॉस 600 ml प्रति बीघा अपने को मिट्टी में मिला के और छिट्टा लगाना है। और बढ़िया नियंत्रण करना चाहते हो तो किसान भाइयों आप अमीडा क्लोप्रिड का इस्तेमाल करें। 250 ml है अमीडा क्लोप्रिड लिक्विड जो 17.8 आता है, उसको मिट्टी में मिला करके आप छिड़केंगे तो इसका नियंत्रण वाइट ग्रब का हो जाएगा। इस समय सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, दीमक भी नुकसान कर रही है, तो दीमक भी अमीडा क्लोप्रिड से नियंत्रित रहेगी। साथ साथ में किसान भाइयों बायोलॉजिकल कंट्रोल का अपने प्रयोग करें तो मेटारेजियम एनिस फोली है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए मृदा में जैविक कार्बन होना बहुत जरूरी है। और मेटारेजियम एनिस फोली अपने को 1 किलो लेना है, सड़ी गली गोबर की खाद में मिला करके छिड़काव कर देंगे तो वो भी एक जैविक नियंत्रण है, मेटारेजियम एनिस फोली है। इसके साथ में बायोलॉजिकल कंट्रोल में आजकल एक जो नया तरीका और आ गया है उसके अंदर है जो एंटोपैथोलॉजी नेमेटोड। बायोलॉजिकल कंट्रोल के वाइट ग्रब के लिए आजकल एक नेमेटोड भी आ गया किसान भाइयों, क्राउन के नाम से है, वो ब्रांड के नाम से मिल रहा है। उसका प्रयोग आप 1 किलो है 1 बीघा में, और कार्बन होना ज़मीन के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है। उसके नियंत्रण के लिए आप सीधा ही मिट्टी के अंदर जो मैंने बताया था आपको एंटोपैथोलॉजी नेमेटोड, वो क्या करता है वाइट ग्रब के अंदर घुस जाता है और उसके शरीर से प्रोटीन है उसकी सेल वाल को डैमेज कर देता है, अंदर घुस के उसका भक्षण करता है। तो वो भी बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहा है। यदि आपकी मिट्टी ज़्यादा रेतीली है, उसमें जैविक कार्बन नहीं है, तो इसका आप जो प्रयोग कर सकते हो EPN है उसका प्रयोग करोगे तो आपको एंटोपैथोलॉजी नेमेटोड बहुत ही अच्छा नियंत्रण मिलेगा। कई जगह अच्छे परिणाम मिले हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों मूंगफली में अब जो समय चल रहा है वो फ्लोरिंग का है। इसमें जो पुष्पन है वो 30 से 35 दिनों के अंदर हो जाता है। इस समय आप इसमें निराई गुड़ाई कर सकते हैं, कचरा निकालें, गोड्डी करें, जमीन पोली होगी। और जब मूंगफली अपने 55 दिन की होगी तो इसमें पैकिंग की क्रिया होगी। ओवरी है वो एक तंतु का रूप ले लेगा और ज़मीन में ये लगभग 8 से 9 इंच तक गहरा चला जाता है और फिर इसके रोम बनते हैं और मूंगफली का निर्माण होता है, पॉड का निर्माण होता है। इस समय जो बारिश का दौर चला था टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया था, जब 22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाता है तो इसमें अपने देख रहे हैं टिक्का रोग के जो लक्षण अपने को दिखाई दे रहे हैं। टिक्का के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों हम आपको बताते हैं जो कस्टोडिया नाम से दवाई आ रही है वो आप प्रयोग इसमें कर सकते हो, उसमें आपको अच्छा नियंत्रण मिलेगा। टेबुकोनाजोल है, साथ में
एजोक्सिस्ट्रोबिन है उसके अंदर। तो 200 ml आपको लेना है 100 लीटर में, तो भी आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे कस्टोडिया से। साथ साथ में एक दवाई आपको और बताते हैं जो टिक्का के अंदर भी काम करेगी और जड़ गलन जो आ रही है उसके अंदर भी, और जो मुख्य रूप से इसके अंदर रूट रोट या काली जड़ हो रही है उसके अंदर भी। कॉलर रोट बीमारी भी आ रही है, जमीन की सतह के पास से है जो जड़ है वो काली हो जाती है, उसमें भी ये दवाई ताकत के नाम से आ रही है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैप्टान इसमें 70% आता है और 5% इसके अंदर हेक्साकोनाजोल पाउडर फॉर्म में आता है। सबसे पहले हम जो दांतों की पेस्ट करते हैं वैसी थोड़ी सी दवाई लेकर के थोड़ा पानी डाल करके 100 ग्राम उसको पेस्ट बनाएं, फिर थोड़े से ज़्यादा पानी में मिलाएं और फिर अच्छी तरीके से 100 लीटर के अंदर जो आप इसका लगभग 1.25 ग्राम पर वाटर लीटर के हिसाब से घोल बढ़ा करके और स्प्रे कर दोगे तो इसका आपको बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल है इसके अंदर, बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये किसान भाई अपने मूंगफली की फसल के बारे में बात कर रहे थे। तो ये सार संभाल का समय है, मूंगफली का फ्लोरिंग का टाइम चल रहा है, आगे पैकिंग का समय भी आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी देखभाल करेंगे तो हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे। यदि कहीं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की दिखाई आपको दे रहे हैं तो इसमें जो लिक्विड फॉर्म में आता है सूक्ष्म पोषक तत्व उसका आप स्प्रे कर सकते हो। 300 ml जो है 100 लीटर पानी के अंदर घोल बनाएंगे, स्प्रे कर देंगे जिसमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हम बेल आइकन का बटन दबाएं। और हम ये चाहते हैं कि किसान समय खेती के अंदर आत्मनिर्भर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी, जय जवान, जय किसान, जय भारत।